Assalamu alaikum students and viewers. This is your own sir Amir Ali Chandio. I hope that you are fine. मैं आप लोगों को आज एक एक्सरसाइज सॉल्व करके बताऊंगा 1 से लेकर 8 तक 9 एक्सरसाइज नहीं सॉल्व की मैंने। इस बुक की इंग्लिश बुक जो है फॉर क्लास 9th, ठीक है, जो न्यू बुक आई है इंग्लिश, ये 6.1, हम 6.1 तक रिड्यूस कोर्स के मुताबिक चल रहा हूँ। मैं दोबारा बता दूँ आप लोगों को, ये है यूनिट 6.1 द रोल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान क्रिएशन एंड डेवलपमेंट। मैंने एक्सप्लेनिंग वीडियो दी थी, मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करके बता रहा हूँ इनकी, ठीक है। ये है यूनिट 6.1 की एक्सरसाइजेज जो है 1 से लेकर 8 तक, क्लास 9 की इंग्लिश बुक 1 से लेकर 8 तक, ठीक है ना। मैं सारी एक्सरसाइज आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। सॉरी, ये है दिस वन, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, पेज नंबर 137, पेज नंबर 137, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूनिट 1.6 वाइल रीडिंग। ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये एक एक्सरसाइज नंबर 1 है। 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज नंबर 1, 3 क्वेश्चंस। राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। ये फॉलोइंग क्वेश्चंस है, इनके नोटबुक में अपने आंसर्स लिखे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन सनास। मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, मैं सारे बता रहा हूँ। 3 क्वेश्चंस, एक्सरसाइज नंबर 1 मैंने सारी सॉल्व की। ये है, क्वेश्चन भी लिखे हैं, आंसर भी लिखे हैं। यूनिट 6.1 की एक्सरसाइज नंबर 1, द रोल ऑफ वुमेन इन द पाकिस्तान क्रिएशन एंड डेवलपमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइज है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन सनाज ग्रुप, राइट देयर नेम्स। सना के ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स थे, उनके नाम लिखें। याद रखें, ये हमने पढ़ा था, सना के ग्रुप में कुछ मेंबर्स थे, उनको प्रोजेक्ट बनाना था, इम्पॉर्टेंट वुमेन ऑफ पाकिस्तान। इस टीचर ने प्रोजेक्ट दिया था, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दी है। सो ये है देयर वर दिस वन। ये क्वेश्चन पास्ट सिंपल में है, तो आंसर भी पास्ट सिंपल में, पास्ट टू बी में दो, सॉरी। देयर वर दिस वन, देयर वर 6 स्टूडेंट्स इन सनाज ग्रुप विच वर, 6 स्टूडेंट्स थे सना के ग्रुप में। कौन कौन से, ये नीचे नाम लिखे हैं मैंने। सना, आलिया, समीर, अहमद, हानिया, रजिया, ठीक है। 6 स्टूडेंट थे, 4 गर्ल्स थी, ये 2 ये गर्ल्स और 2 ये नीचे गर्ल्स, 2 बॉयज़ थे, ठीक है। 4 गर्ल्स थी, 2 बॉयज़ थे, सना, आलिया, समीर, अहमद, हानिया, रजिया। सना ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी स्कूल लाइब्रेरी से, आलिया ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी जर्नल से, सॉरी जर्नल नहीं, मैगजीन से। समीर ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी लैपटॉप से। अहमद ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी स्मार्टफोन से। हानिया ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी जर्नल से, और रजिया ने न्यूज़पेपर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें आप लोग, एक्सरसाइज नंबर 1 चल रही है। हाउ मेनी फेमस वुमेन ऑफ पाकिस्तान आर मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में कितनी मशहूर वुमेन जो मेंशन की गई हैं। 6 का नाम कहा था, लेकिन 5 मेंशन्ड है। राइट देयर नेम्स इन द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इन द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट में पहले पहले जाहिर हुई है, उनका पहले नाम लिखें, वगैरह वगैरह। 5 फेमस, ये आंसर देख लें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। 5 फेमस वुमेन आर मेंशन इन द टेक्स्ट। वो 5 फेमस मशहूर औरतें मेंशन की गई हैं टेक्स्ट में। कौन कौन सी हैं, ये हैं। नंबर 1 मोहतरमा फातिमा जिन्ना। नंबर 2 बेगम राना लियाकत अली खान। नंबर 3 बेगम जहां आरा शाहनवाज। नंबर 4 प्रोफेसर अनीता गुलाम अली। नंबर 5 बिल्किस बानो ईदी, ठीक है ना। ये 5 वुमेन जो है, ये इनका जिक्र किया गया है, मशहूर औरतों का, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1 पे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स शेयर देयर ड्रीम्स एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, राइट देयर नेम्स। कितने स्टूडेंट्स ने अपने ड्रीम्स शेयर किए थे बाद में, आखिर में, उनके नाम्स लिखें, ठीक है। 4 स्टूडेंट्स शेयर देयर ड्रीम्स एट द एंड विच वर, 4 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने शेयर ड्रीम किए थे, 4 स्टूडेंट्स, उनके नाम ये हैं। सादिया, मरियम, हिरा एंड दानियाल। सादिया, मरियम, हिरा एंड
दानियाल। ये 4 स्टूडेंट थे जिन्होंने लास्ट में आखिर में शेयर किए थे। किसी ने कहा था कि मैं अनीता गुलाम अली की तरह एजुकेशनिस्ट बनूंगी, किसी ने कहा था कि मैं बिल्किस बानो ईदी की तरह बनूंगी, किसी ने कहा था कि मैं, दानियाल ने जैसे कहा था, अब्दुल सत्तार ईदी की तरह बनूंगा, और दाहिरा ने कहा था मैं वो बिल्किस बानो की तरह, और मरियम और सादिया ने मतलब उन्होंने अनीता गुलाम अली की तरह कहा था एजुकेशनिस्ट बनूंगी, और सादिया ने कहा था कि मैं ख्वाब देखूंगी कि मैं भी किसी मतलब मैं अपना ख्वाब बनाऊंगी कि मैं भी लोगों की खिदमत करूंगी, मतलब नेशन की खिदमत करूंगी। मरियम ने कहा था मैं अनीता गुलाम अली की तरह बनूंगी। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करके बताई है। आए तो एक्सरसाइज नंबर 2 पे आते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 2 पे वर्ड्स मीनिंग है 1 2 3 4 5 6 सॉरी 7 8 9 10 11 वर्ड्स मीनिंग है। वर्ड्स वोकेबुलरी है। ये वोकेब जो है लास्ट जो ग्लॉसरी दी गई है इसमें, बुक के लास्ट में देखेंगे आप लोग 2-3 पेज आखिरी वाले पेजेस, उसमें ग्लॉसरी दी गई है, उसमें वर्ड्स की मीनिंग मौजूद है। इन सब की वर्ड्स की मैंने वर्ड्स लिखे हैं, मीनिंग भी लिखी है, आपको उर्दू में बताता जा रहा हूँ। ठीक है ना, सब की मैं आप लोगों को मीनिंग दिखा रहा हूँ, फिर उर्दू में बताऊँ। ओपिनियंस, थॉट्स एंड आइडियाज़, ख्यालात। नंबर फर्स्ट वर्ड जो है थॉट्स और आइडियाज़, जो ओपिनियन सॉरी दिस वन थॉट्स और आइडियाज़। नंबर सेकंड एक्सेस, पहुँच, जो पहुँच होती है हमारी। बी विद इन रीच फॉर यूज़, ठीक है ना, किसी के पास हम पहुँच सकते हैं। सिमल्टेनियसली, एक ही वक्त में। एट द सेम टाइम। रिहर्स मतलब प्रैक्टिस करना दोबारा। प्रैक्टिस प्राइवेटली व्हाट वन इज गोइंग टू बाय टू से आर डू। रिहर्स मीन प्रैक्टिस करना। कंट्रीब्यूशन, टाइम, मनी, एफर्ट और स्किल, सॉरी स्पेशली बाय गिविंग मनी, ठीक है ना, सॉरी ये कंट्रीब्यूशन ऊपर, दिस वन। टाइम, मनी, एफर्ट और स्किल गिवन फॉर अ काज, मतलब कंट्रीब्यूशन मीन आप लोगों के कंट्रीब्यूशन, आप मदद जो होती है आपकी, आप किसी को टाइम देते हैं या किसी की मदद करते हैं, किसी को पैसे देते हैं, वो आपको बोल रहे। फिलैंथ्रोपिस्ट, अ पर्सन हु सपोर्ट्स गुड काज स्पेशली बाय गिविंग मनी, जो पर पैसे देता है किसी अच्छे मकसद के लिए, इंसानों की खिदमत के लिए, मोहब्बत, वतन से, लोगों से मोहब्बत, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब। रेनो एंड फेमस, मशहूर, रीनो एंड फेमस, मशहूर। रिकॉग्निशन, पहचानना किसी को। ऑफिशियली रिकॉग्नाइजिंग somebody's ability or achievements by giving, often by giving award, award जो मिलता है किसी को, मतलब किसी को रिकॉग्नाइज करना, किसी को अप्रिशिएट करना, अवार्ड देके पहचानना। टायरलेस, अनथक, वर्किंग विदाउट शोइंग एनी साइन ऑफ बीइंग टायर्ड, अनथक मेहनत जो होती है, पांचवा। इंस्पायर्ड, किसी से मुतासिर होना, टू डेवलप अ फीलिंग और एम इन समवन्स फॉर डूइंग समथिंग, इंस्पायर्ड, मुतासिर होना किसी से। एंथुसियाज्म मीन जोश, चाहत जो होती है उसको बोलते हैं एंथुसियाज्म, सॉरी, ठीक है। अच्छा, ये है नंबर 3 एक्सरसाइज। नंबर 3 एक्सरसाइज, ये जो ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं इनको फिल करना है ब्लैंक्स में, ठीक है। ये देखिए मैं आप लोगों को फिल करके बता रहा हूँ। माई ब्रदर डिसाइडेड टू बिकम अ सोल्जर बिकॉज ही वॉज इंस्पायर्ड बाय माई अनकल्स डिसिप्लिन्ड वे ऑफ लाइफ। एक इसका इंस्पायर्ड यूज़ किया गया है। मेरा भाई फौजी बनना चाहता था क्योंकि वो मेरे अंकल के डिसिप्लिन्ड लाइफ से मुतासिर था। मेरे चाचू भी फौजी थे, उनसे मुतासिर थे। नंबर 2, देयर आर मैनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान, बहुत सारे खैराती इदारे हैं पाकिस्तान में। देट आर फंडेड बाय फिलैंथ्रोपिस्ट, जो फिलैंथ्रोपिस्ट लोग हैं उनसे फंडेड। दूसरे में फिलैंथ्रोपिस्ट यूज होगा, ठीक है। दूसरे ब्लैंक में एक्सरसाइज नंबर 3 पेज नंबर 137, दूसरे ब्लैंक में फिलैंथ्रोपिस्ट होगा वर्ड। अच्छा, थर्ड ब्लैंक देख लें। थर्ड, द होल क्लास सेड यस व्हेन द टीचर आस्क्ड इफ दे वांटेड टू गो फॉर अ पिकनिक। जब टीचर ने सारी क्लास से पूछा कि आप पिकनिक पे जाना चाहते हैं तो सब ने एक ही वक्त में कहा यस, तो इसको सिमल्टेनियसली यूज होगा। थर्ड ब्लैंक में सिमल्टेनियसली। फोर्थ ब्लैंक, एवरी ईयर द गवर्नमेंट अवार्ड्स टाइटल्स टू पीपल इन डेश ऑफ देयर सर्विसेज इन डिफरेंट फील्ड्स। हर साल गवर्नमेंट लोगों को
अवार्ड देती है उनकी फील्ड में पहचान की वजह से, मतलब रिकॉग्निशन उनको, इसमें होगा रिकॉग्निशन, क्योंकि उनको रिकॉग्निशन देते हैं, मतलब पहचानते हैं उनको, उनकी पहचान करवाते हैं कि भाई ये इस फील्ड में बहुत मशहूर है, पहचान करवाते हैं। रिकॉग्निशन मीन पहचान करवाना, किसी को मतलब अप्रिशिएट करना, कदरदानी करना। नंबर 4 में यूज़ होगा रिकॉग्निशन वर्ड्स। ये ऊपर वाले वर्ड ही यूज़ होंगे, ये वाले वर्ड सारे यूज़ होंगे, दिस वन। ये नीचे एक्सरसाइज 3 पे एक्सरसाइज 2 वाले वर्ड्स यूज़ होंगे, ठीक है। तो फिर आपको जानना है कि कौन सा वर्ड किस में यूज़ होगा। नंबर 4 में रिकॉग्निशन। नंबर 5, माई फादर ऑलवेज आस्क्स फॉर आवर डैश बिफोर बाइंग एनी न्यू फर्नीचर और अदर हाउस होल्ड थिंग्स। जब भी मेरे अब्बू कोई फर्नीचर खरीद करता है या कोई और घर का चीज़ खरीद करता है तो हमारे ओपिनियन ज़रूर लेता है। तो इसमें 5 में ओपिनियंस यूज़ होगा, हमारे आइडियाज़ ज़रूर लेता है कि मैं कौन सा खरीद करूं, कैसे खरीद करूं। नंबर 6, यूनिट 6.1 की थर्ड एक्सरसाइज चल रही है। आवर प्रिंसिपल प्रेज्ड ऑल द स्टूडेंट्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द फ्लड रिलीफ फंड। सैलाब आया था तो स्टूडेंट्स ने कंट्रीब्यूशन की, तो हमारे प्रिंसिपल ने तारीफ की। 6 में होगा यूज नंबर कंट्रीब्यूशन। 6 में क्या यूज होगा? कंट्रीब्यूशन, ठीक है। नंबर 7, एवरीवन क्लैप्ड विथ एंथुजियाज्म व्हेन द स्मॉल चिल्ड्रेन रेन इन द रेस। जब छोटा बच्चा रेस में भागा तो हर किसी शख्स ने तालियां बजाई बड़े जोशीले अंदाज में। तो एंथुजियाज्म यूज होगा इसमें 7 में। नंबर 7 में यूज होगा, क्या यूज होगा नंबर 7 में? एंथुजियाज्म, ठीक है, एंथुजियाज्म। अच्छा, नंबर 8, आवर ग्रुप रिहर्स्ड मेनी टाइम्स बिफोर द फाइनल्स, बिफोर द फाइनल्स ऑफ द फुल फोक सॉन्ग कॉम्पिटिशन। फोक सॉन्ग कॉम्पिटिशन हो रही थी तो हमारे स्कूल के ग्रुप के मेंबर जो थे उन्होंने बार बार रिहर्स्ट की, प्रैक्टिस की। पहले मतलब परफॉर्मेंस से पहले रिहर्स्ट की जाती है, रिहर्सल मतलब प्रैक्टिस की जाती है। नंबर 9, पाकिस्तान वाज क्रिएटेड। नंबर 8 में यूज हुआ रिहर्स्ड। पाकिस्तान, नंबर 9, पाकिस्तान वाज क्रिएटेड थ्रू द टायरलेस एफर्ट्स ऑफ मेनी मुस्लिम्स वर्किंग अंडर द लीडरशिप ऑफ कायद आज़म। पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान की तख्लीक हुई थी अनथक मेहनत से। इसमें यूज़ होगा नंबर 9 में यूज़ होगा टायरलेस, ठीक है। नंबर 10, ऑल द चिल्ड्रेन इन पाकिस्तान शुड हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। सारे बच्चे पाकिस्तान को एक्सेस, अच्छी एजुकेशन तक रसाई हासिल हो, तो ये एक्सेस होगा 10 में, रसाई, पहुँच। नंबर 11 में देखें, अल्लामा इकबाल इज अ डेश पोइट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, रिनोवेंट पोइट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, फेमस पोइट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो 11 में रिनोवेंट होगा। ये नंबर 3 एक्सरसाइज थी, दिस वन, जो ब्लैंक में वर्ड यूज़ करने थे, सेंटेंस बनाना था, ब्लैंक में वर्ड यूज़ करने थे, जो ऊपर वाले नंबर 2 एक्सरसाइज वाले वर्ड यूज़ करने थे। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, नंबर 1 में इंस्पायर्ड ऑलरेडी यूज़ है, नंबर 2 में फिलेंथ्रोपिस्ट, नंबर 3 में सिमल्टेनियसली, नंबर 4 में रिकॉग्निशन, नंबर 5 में ओपिनियंस, नंबर 6 में कंट्रीब्यूशन, नंबर 7 में एंथुजियाज्म, नंबर 8 में रिहर्स्ड, नंबर 9 में टायरलेस, नंबर 10 में एक्सेस, नंबर 11 में रिनोवेंस, ठीक है। नंबर एक्सरसाइज नंबर 4 देखें, आइडियल किसके लिए स्टैंड होता है। ये आप लोगों की बुक की मैंने एक्सप्लेनेशन किया था, जो आलिया बता रही थी कि हमें साइंस वाले टीचर ने आइडियल का बारे में बताया था। आइडियल, तो समीर ने उसको एक्सप्लेन किया था। आइडियल स्टैंड्स फॉर, आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफाई, डी स्टैंड्स फॉर डिफाइन, ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोर, ए स्टैंड्स फॉर एक्शन, एल स्टैंड्स फॉर लुक बैक। ये देखो आइडियल का नंबर एक्सरसाइज 4 है, वो आइडियल को बयान करना है। आइडियल किस, ये देखिए मैंने बता दिया है, पहले उन्होंने बताया आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफाई। हेयर वी 2 ब्लैंक दिए गए हैं, एक ब्लैंक में जो आई स्टैंड्स फॉर होगा और उसका वर्क क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम को पहचानना, IDEAL, आइडियल। अच्छा, डी स्टैंड्स फॉर डिफाइन, दूसरे ब्लैंक में क्या होगा, डिफाइन हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आप डिफाइन करें प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं आप लोग, डी स्टैंड्स फॉर। अच्छा, ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोर, हेयर वी नंबर ई जो है दिस वन, एक्सप्लोर, पहले ब्लैंक में एक्सप्लोर होगा
और दूसरे में क्या है, वी एक्सप्लोर द वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हम तरीका ढूंढेंगे कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया है, सर्च करेंगे वेज, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। ए स्टैंड्स फॉर एक्शन, ट्राई टू टेक पॉसिबल एक्शन, पॉसिबल एक्शन, कोशिश करें कि पॉसिबल एक्शन लें, जो तरीका आपको पता चल गया प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है तो उस पर एक्शन लें, अमल करें उस पर। एल स्टैंड्स फॉर लुक बैक, हेयर वी लुक वेदर द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड और नॉट, हम पीछे देखेंगे, वी लुक बैक सॉरी कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, वेदर द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड और नॉट। ठीक है, ये आइडियल 4 एक्सरसाइज है जो मैंने सॉल्व करके बताई। ये देखें, इसमें डिफाइन होगा, डी स्टैंड्स फॉर डिफाइन, ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोर, ए स्टैंड्स फॉर एक्शन, एल स्टैंड्स फॉर लुक बैक। डिफाइन कैसे होगा, डी डिफाइन हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एक्सप्लोर द वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ई ए ट्राई टू टेक पॉसिबल एक्शन, और उसके अलावा एल लुक बैक वेदर द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड और नॉट। लुक बैक यहाँ पे आएगा, वी शुड लुक बैक यहाँ पे आएगा, लेकिन मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, अंडरस्टूड बात है। नंबर 5 MCQs टाइप क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 5 है। ये देखें, 4 एक्सरसाइज मैं सॉल्व कर चुका हूँ, 5 एक्सरसाइज देखें, यूनिट 6.1 चल रहा है। MCQs टाइप है कि हम टेक्स्ट पढ़ा है तो हमें आसानी से आ जाएंगे। Which of the following resources of information were not used by the students? ये इनमें से कौन से सोर्सेज यूज़ नहीं किए गए थे इन बच्चों से, स्टूडेंट से? लैपटॉप और इंटरनेट, लैपटॉप यूज़ किया गया था, इंटरनेट भी यूज़ किया गया था स्मार्टफोन पे और लैपटॉप पे। लैपटॉप वकार भाई का था, किसने यूज़ किया था, समीर ने यूज़ किया था। और इंटरनेट मोबाइल पे, स्मार्टफोन पे अंकल का मोबाइल था उसके पास, अहमद के पास यूज़ किया था। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन दोनों यूज़ किए गए हैं। रज़िया ने न्यूज़पेपर यूज़ किए थे, मैगज़ीन जो थी वो आलिया ने यूज़ किए थे। बुक्स, स्मार्टफोन, दोबारा आ गया बुक्स, स्मार्टफोन। बुक जो है वो लाइब्रेरी से यूज़ किए थे सना ने, स्मार्टफोन जो यूज़ किया था अहमद ने यूज़ किया था। ये यूज़ नहीं किए गए थे, रेडियो एंड टेलीविज़न यूज़ नहीं की गई थी। जर्नल यूज़ किए गए थे, रेडियो एंड टेलीविज़न यूज़ नहीं की गई थी, ठीक है। न्यूज़पेपर रज़िया ने की थी। नंबर 1 MCQs 5 का MCQs नंबर 1 जो है वो डी सही है, रेडियो एंड टेलीविज़न। आए MCQs नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मादरे मिल्लत का मतलब क्या है? लीडर ऑफ एशिया, नो। मादरे का मतलब है मदर। लीडर ऑफ द नेशन, नो। मदर ऑफ द नेशन, यस। प्राइड ऑफ द नेशन, मदर ऑफ द नेशन। मादरे मिल्लत का लक़ब है, मतलब है मदर ऑफ द नेशन, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये फातिमा जनाह का लक़ब था। नंबर 2 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो सी है। नंबर 3, द फर्स्ट वुमेन हु रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम वुमेन इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज इन लंदन वाज, पहली कौन सी औरत थी जिन्होंने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में हिस्सा लिया था? बेगम जहां आरा शाहनवाज, बिल्किस ईदी, फातिमा जिन्ना, बेगम राना लियाकत अली खान। बेगम जहां आरा शाहनवाज ने हिस्सा लिया था 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में। वो मुस्लिम वुमेन को रिप्रेजेंट कर रही थी वहाँ पे, पहली मुसलमान औरत थी जो हिस्सा लिया था उन्होंने। और उसके अलावा उन्होंने लंदन गिल्ड्स हॉल में तकरीर भी की थी, ठीक है। तो नंबर 3 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नंबर 4, बिल्किस ईदी वाज एवार्डेड हिलाल इम्तियाज़, निशान हैदर, सितारे इम्तियाज़, सितारे जुर्रियात। हिलाल इम्तियाज़ बिल्किस बानो ईदी को दिया गया था टायरलेस एफर्ट ऑन द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी की वजह से, ठीक है। हिलाल सितारे इम्तियाज़ जो उनको दिया गया था प्रोफेसर अनीता गुलाम अली को एजुकेशन की फील्ड में। निशान हैदर फौजियों को दिया जाता है। जुर्रात भी, सितारा जुर्रात भी, मतलब वो भी नहीं दिया गया था। अच्छा, नंबर 4 का हिलाल इम्तियाज़ सही है। नंबर 5 पे आ जाए। प्रोफेसर अनीता गुलाम अली वाज अपॉइंटेड ट्वाइस एज अ मिनिस्टर ऑफ डेश। प्रोफेसर अनीता गुलाम अली कल्चर की मिनिस्टर भी रह चुकी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी, यूथ एंड स्पोर्ट्स की, लेकिन 2 मरतबा वो एजुकेशन की मिनिस्टर रह चुकी है। बस यहाँ पे 2 मरतबा है, ट्वाइस। 2 मरतबा किसकी मिनिस्टर रह चुकी है? तो 2 मरतबा वो एजुकेशन की मिनिस्टर रह चुकी है। कल्चर की भी 1 मरतबा रह चुकी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी रह चुकी थी, और यूथ एंड स्पोर्ट्स, लेकिन 2 मरतबा एजुकेशन की मिनिस्टर रह चुकी थी प्रोफेसर अनीता गुलाम अली। ये MCQs 5 का बी सही है। एक्सरसाइज नंबर 5 मैंने सॉल्व करके अभी आप लोगों को बताई, ठीक है।
नंबर 1 का रेडियो एंड टेलीविज़न डी सही है। नंबर 2 का मादर मिलत मदर ऑफ नेशन। नंबर 3 का बेगम जहां आरा शाहनवाज। नंबर 4 का हिलाल इम्तियाज़। नंबर 5 का जो सही है वो सही है एजुकेशन। आए पोस्ट रीडिंग एक्सरसाइज नंबर 6। अच्छा, ये नीचे मैं आपको एक्सरसाइज ये सारी नहीं समझा रहा हूँ, या पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। मैं आप लोगों को सेंट्रल मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ। ये नीचे औरतें दी गई हैं, फेमस वुमेन, जिनका जिक्र है कहाँ पे, उन पे जिक्र है, उनमें कहाँ पे जिक्र है, टेक्स्ट में जिक्र है। द रोल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान मूवमेंट, पाकिस्तान क्रिएशन एंड डेवलपमेंट। फातिमा जिन्ना, बेगम राना लियाकत अली, बेगम जहां आरा शाहनवाज, प्रोफेसर अनीता गुलाम अली, बिल्किस ईदी। ये 5 वुमेन दी गई हैं। इन 5 वुमेन की 2-2 कंट्रीब्यूशन बतानी है आप लोगों ने, 2-2 कंट्रीब्यूशन कोई भी, ठीक है। जैसे बेगम जहां आरा शाहनवाज की बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, और बेगम राना लियाकत अली की बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन 2 बतानी है। अब प्रोफेसर अनीता गुलाम अली की भी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन 2 बतानी है हमें, ठीक है। कोई सी भी 2 सिलेक्ट करें। आ जाए, देखते हैं भाई कौन सी मैंने लिखी है। ये देखिए, मैंने 2-2 कंट्रीब्यूशन दी है। एक्सरसाइज नंबर 6 चल रही है, 2-2 कंट्रीब्यूशन देनी है। फातिमा जिन्ना की मैंने क्या कंट्रीब्यूशन दी है, हेल्प्ड हर, शी हेल्प्ड हर, शी मैंने मिस किया है, कोई मसला नहीं, अंडरस्टूड बात है। हेल्प्ड हर ब्रदर इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की बनावट में इन्होंने कायद आज़म की हेल्प की थी, स्ट्रगल में, जद्दोजहद में, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान में लिख सकते हैं। पहली कंट्रीब्यूशन इसकी ये थी। और दूसरी कंट्रीब्यूशन, हेल्प द मुस्लिम वुमेन टू मीट विद द कायद, मुसलमान औरतों की हेल्प करती थी कायद आज़म से मिलवाने के लिए, इंटरव्यू करवाने के लिए, ताकि उनको आगाह कर सके पॉलिटिक्स के बारे में। ये फातिमा जिन्ना की 2 मैंने कंट्रीब्यूशन बताई है। बेगम राना लियाकत अली खान की बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मैं 2 मखसूस बता रहा हूँ। वर्कड ऑनररी सेक्रेटरी एंड टाइपिस्ट टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की ऑनररी सेक्रेटरी भी थी, टाइपिस्ट भी थी, बेगम जहां आरा शाह, बेगम राना लियाकत अली। ऑर्गेनाइज द मुस्लिम वॉलंटरी सर्विस एंड द वुमेन नेशनल गार्ड्स, मुस्लिम वॉलंटरी सर्विस और वुमेन नेशनल गार्ड ने उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। ब्रिगेडियर भी थी, वो मैंने कंट्रीब्यूशन नहीं बताई है इसमें। और वो ये मीटिंग करवाती थी वाइस राय की बेटी और बीवियों से, वो भी नहीं बताई थी। अफवाह की मेंबर भी थी, फाउंडिंग मेंबर, ये भी मैंने नहीं बताया सारा, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, मैंने 2 बतानी है हमें सिर्फ। बुक में एक्सरसाइज नंबर 6 में सिर्फ 2 मांग रहे हैं। अच्छा, नंबर 3, बेगम जहां आरा शाहनवाज की 2, अटेंडेड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज इन लंदन, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड किए थे इन्होंने। और मेड अ स्पीच इन लंदन गिल्ड हॉल, इन्होंने स्पीच भी की थी लंदन गिल्ड हॉल में। बेगम जहां आरा शाहनवाज की मैंने 2 कंट्रीब्यूशन आपकी बताई। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में हिस्सा लिया था, रिप्रेजेंट कर रही थी मुस्लिम वुमेन को, और स्पीच भी की थी, पहली औरत थी लंदन गिल्ड हॉल में इसमें स्पीच की थी। प्रोफेसर अनीता गुलाम अली आज है, क्या कर रही है। सर्व ट्वाइस एज सिंध मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, 2 मरतबा ये सिंध मिनिस्टर एजुकेशन की रह चुकी है। द फाउंडिंग मैनेजर ऑफ द सिंध एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ये सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की फाउंडिंग मैनेजर थी, इन्होंने फाउंड किया था, जो रूरल एजुकेशन को प्रोमोट किया था उन्होंने, ठीक है। इनकी मैंने 2 बता दी आप लोगों को। प्रोफेसर अनीता गुलाम अली की एजुकेशन मिनिस्टर 2 मरतबा जो रह चुकी है, और सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने की थी, ये फाउंडिंग मैनेजर ये थी जब ये मिनिस्टर थी एजुकेशन की बनाई थी। बिल्किस बानो ईदी अभी तक जिंदा है। फिलैंथ्रोपिस्ट एंड प्रोफेशनल नर्स, इनकी कंट्रीब्यूशन ये है कि फिलैंथ्रोपिस्ट है और प्रोफेशनल नर्स भी है ये। दूसरी, हेड ऑफ ईदी एम्बुलेंस एंड शेल्टर होम्स, ये हेड भी है, अभी चला रही है ईदी एंड ये कंट्रीब्यूशन इनकी चला रही है वो उनको, ठीक है। तो ये 6 एक्सरसाइज थी, मैंने बता दी, 2-2 कंट्रीब्यूशन हर किसी फेमस वुमेन की, जो मशहूर वुमेन पाकिस्तान की। एक्सरसाइज नंबर 6 मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बताई है, यूनिट 6.1 की, ठीक है। आ जाए तो एक्सरसाइज नंबर 7 पे। ये 7 एक्सरसाइजेज में ये सब बताया गया है कि भाई नाम दिए गए हैं, आगे पीछे दिए गए हैं, ऑर्डर में नहीं है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, आगे पीछे दिए गए हैं। हमें इनका पहले कॉलम में इनका ईयर ऑफ बर्थ लिखना है हर किसी का, दूसरे में ईयर ऑफ डेथ लिखना है, फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय ईयर ऑफ बर्थ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय ईयर ऑफ डेथ, और उसके अलावा मेन कंट्रीब्यूशन फॉर पाकिस्तान, इनकी मेन कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के बारे में क्या क्या थी, ठीक है। अच्छा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन इनका जो पैदाइश है सबसे पहले नंबर पे, मतलब पुरानी, ये सबसे पुरानी है, मतलब पैदाइश जो है ईयर इनका सबसे पहले नंबर पे है,
और इनका डेथ ईयर भी सबसे पहले नंबर पे है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि बात फॉर एग्जांपल फातिमा जनाह का ईयर ऑफ बर्थ 1893, ईयर ऑफ डेथ 1969 और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय ईयर ऑफ बर्थ पहले नंबर पे है, क्योंकि सब इससे पहले कोई और पैदा नहीं हुई थी और मरी भी सबसे पहले नंबर पे ये थी। ठीक है, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी, मेन कंट्रीब्यूशन की क्या थी, हेल्प हर ब्रदर फॉर अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान, फॉर द अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान। वो द अचीवमेंट भी लिखना है लेकिन तो जगह नहीं थी, इस वजह से इन्होंने अपने भाई की मदद की थी पाकिस्तान को हासिल करने में। ठीक है, अच्छा नंबर सेकंड देखें, बिल्किस बानो ईदी, ये इनका 1947 में इनका पैदाइश हुई थी, अभी तक अलाइव है, जिंदा है, ईयर ऑफ डेथ इसका नहीं है। 5वें नंबर पे है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सबसे बाद में ये पैदा हुई थी। ठीक है, जितनी 5 औरतें दी गई हैं और ये अभी तक जिंदा है, मर नहीं गई, तो इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। इसका है तो 5 नंबर पे, लेकिन लिखेंगे नहीं 5 नंबर पे, क्योंकि जिंदा है अभी तक, डेथ ईयर इसका है ही नहीं। अच्छा, इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, सॉरी ये देखिए रीनो एंड सोशल वर्कर है, ये सोशल वर्कर इसकी कंट्रीब्यूशन है बस। ठीक है ना, मखसूस नहीं लिखनी है कोई। अच्छा, उसके बाद है अनीता गुलाम अली। अनीता गुलाम अली पैदा हुई थी 1934 में। अनीता गुलाम अली का इंतकाल हो गया था 2014 में। ये चौथे नंबर में इसका पैदाइशी साल है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और है भी चौथे नंबर पे, इनका इंतकाल भी चौथे नंबर पे। ये एजुकेशनिस्ट थी, कंट्रीब्यूशन की एजुकेशनिस्ट थी, एजुकेशन में इन्होंने बहुत काम किया है, टीचर भी थी। अच्छा, उसके अलावा बेगम जहां आरा शाहनवाज, जहां अली आरा नहीं है लेकिन जहां आरा शाहनवाज है, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स इनकी हो गई है, इतनी नहीं, प्रूफ रीडिंग शायद इतनी सही नहीं की इन्होंने लोगों ने। अच्छा, ये 1896 में पैदा हुई थी जहां आरा शाहनवाज, और इनका इंतकाल हुआ था 1979 में। ये दूसरे नंबर पे, फातिमा जनाह के बाद पैदाइश है इसकी, और दूसरे नंबर पे इंतकाल भी इसका हो गया था। ठीक है ना, फातिमा जनाह के बाद ये मरी थी। फातिमा जनाह 1969 में, तो 10 साल बाद ये मरी थी। और इनकी क्या थी, ये देखिए मैंने कंट्रीब्यूशन इनकी कैसे दी है, 2 बताई हैं। 3 RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लिया था, और स्पीच एट LGH लंदन गिल्ड हॉल। ठीक है, तो इतना मैंने लेंदी नहीं लिखा है, तो आप लोग लेंदी लिख सकते हैं। अच्छा, राना लियाकत अली खान 1905 में पैदा हुई थी, 1990 में इनका इंतकाल हो गया था। ये 3rd नंबर पे है। ठीक है, इनका इंतकाल भी 3rd नंबर पे हुआ था और पैदाइश भी 3rd नंबर पे। पहले नंबर पे फातिमा जन्ना, दूसरे नंबर पे बेगम जहां आरा शाहनवाज, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे अनीता गुलाम अली, 5वें नंबर पे हमारी बिल्किस ईदी। अच्छा, सेक्रेटरी एंड टाइपिस्ट इसकी कंट्रीब्यूशन थी, और ब्रिगेडियर भी थी। ये 2 कंट्रीब्यूशन इनकी है। ठीक है, तो ये मैं 7 एक्सरसाइज आप लोगों को सॉल्व करके बता रहा था। आप लोगों को मैं ब्लैंक्स हर कॉलम दिखा रहा हूँ, आप कॉलम दिखा रहा हूँ हर, ये देखें 2 कॉलम है, ईयर ऑफ बर्थ फातिमा जनाह का, ईयर ऑफ डेथ ये देख लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, फातिमा जन्ना, बिल्किस बानो, अनीता गुलाम अली, जहां आरा शाहनवाज, बेगम राना लियाकत अली का। और ये इनकी कंट्रीब्यूशन है सब किसी की, हर किसी की। फातिमा जन्ना की ये कंट्रीब्यूशन है, बिल्किस बानो की, अनीता गुलाम अली की, बेगम जहां आरा शाहनवाज, जहां आरा शाहनवाज और राना लियाकत अली बेगम। ठीक है, आ जाए नंबर 8 पे। एक्सरसाइज नंबर 8 है ये जो। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 8 जो है, ये एक्सरसाइज है 8। ठीक है, अच्छा, ये बताया गया है, देखें कि सन्ना वॉज वरीड बिकॉज शी डिड नॉट हैव अ कंप्यूटर फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन। आप लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये। आलिया सजेस्टेड दैट दे यूज़ आइडियल टूल बिकॉज, आलिया ने सजेस्ट किया कि उनको आइडियल टूल यूज़ करना चाहिए। क्यों मैं बता रहा हूँ आप लोगों को उधर सबके। द मुस्लिम वुमेन बेनिफिटेड फ्राम फातिमा जनाह सपोर्ट बिकॉज, मुसलमान औरतें फातिमा जनाह से उन्होंने बेनिफिट लिया, फ़ायदा लिया। क्यों, वो मैं क्यों बताऊंगा उसमें तीसरे का। बेगम राना लियाकत अली वर्कड एज एन ऑनररी सेक्रेटरी एज अ सेक्रेटरी बिकॉज, बेगम राना लियाकत अली ने सेक्रेटरी के तौर पे काम किया। क्योंकि उनके मुस्लिम लीग के पास। अच्छा, क्यों मैं उर्दू में यहाँ बता रहा हूँ, इंग्लिश में वहाँ बता रहा हूँ। आलिया ने सजेस्ट किया कि भाई आइडियल टूल यूज़ करें। क्योंकि वो वाहिद हल था प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अच्छा, मुस्लिम वूमेन बेनिफिटेड फ्राम फातिमा जन्ना सपोर्ट बिकॉज, क्यों मुसलमान औरतें उनसे बेनिफिट लेती थी, क्योंकि ये वाहिद ज़रिया थी कायद आज़म से उनकी मीटिंग करवाने की।
अच्छा, बेगम राना लियाकत अली वर्कड एज अ सेक्रेटरी बिकॉज, क्यों उन्होंने सेक्रेटरी के तौर पे काम किया? मुस्लिम लीग वालों के पास पैसे नहीं थे सेक्रेटरी हायर करने के। बेगम जहां आरा कुड एक्सप्लेन मुस्लिम्स पॉइंट ऑफ व्यू टू पीपल इन मेनी कंट्रीज, क्यों बेगम जहां आरा दूसरों को बताई थी मुसलमानों की पॉइंट ऑफ व्यू? क्योंकि दूसरे लोग जान सकें कि मुसलमान क्यों आज़ादी चाहते हैं। प्रोफेसर अनीता गुलाम अली वाज अवार्डेड द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एंड सितारा इम्तियाज़ बिकॉज, क्योंकि प्रोफेसर को 2 सितारा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिले थे लकब। क्योंकि उन्होंने अनथक मेहनत की थी एजुकेशन, सारी लाइफ टाइम उनकी मेहनत थी एजुकेशन को प्रमोट करने की। बिल्किस ईदी हैज़ रिसीव्ड द हिलाल इम्तियाज़ अवार्ड बिकॉज, बिल्किस बीदी को हिलाल इम्तियाज़ मिला था क्योंकि उन्होंने टायरलेस एफर्ट की थी betterment of the society. मरियम said that she wanted to be an educationist because, मरियम एजुकेशनिस्ट बनना चाहती थी क्योंकि वो औरतों को, जो पीछे औरतें थी एजुकेशन में, उनको सपोर्ट करना चाहती थी। दानियाल said that he wanted to be like अब्दुल सत्तार ईदी because, क्योंकि वो लोगों की खिदमत करना चाहते थे। ठीक है, ये एक्सरसाइज है 8 एक्सरसाइज है यूनिट 6.1 की। ये इन्होंने पहले सॉल्व करके बताया है। रीज़न बताना है कि क्यों भाई, जो पहला जुमला बताया गया है उसमें ब्लैंक दिया गया है, इस ब्लैंक में रीज़न बताना है कि पहला जुमला को पूरा करो रीज़न देके। मैंने आप लोगों को रीज़न में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 8 दोबारा मैं दिखा दूं आप लोगों को, सॉरी, ये पेज नंबर 141 पे है। पेज नंबर 141 पे एक्सरसाइज नंबर 8 देख लीजिएगा, सामने रखें और फिर रीज़न देखें मेरे जो मैंने लिखे हैं रीज़न लास्ट में। ये देखें, नंबर फर्स्ट रीज़न दिया गया है शी डिड नॉट हैव अ कंप्यूटर फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। सना के पास कंप्यूटर नहीं था इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, इसने उन्होंने कहा मैं लाइब्रेरी यूज़ करूँगी। अच्छा, आइडियल टूल, आलिया ने बताया कि आइडियल टूल यूज़ करें, क्यों? इट वाज प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल, यही वाहिद प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल था, साइंस टीचर ने बताया था उन लोगों को। अच्छा, फातिमा जन्ना क्यों बेनिफिट देती थी औरतों को? क्योंकि थ्रू हर दे वर एबल टू इंटरव्यू मोहम्मद अली जिन्ना एंड सीक हिज गाइडेंस। उनके ज़रिए वो मोहम्मद अली जिन्ना से मिल पाती थी औरतें और गाइडेंस रहनुमाई ले पाती थी। ठीक है, नंबर 3। नंबर 4 देख लें, उसमें क्या यूज़ होगा ब्लैंक में? एट द टाइम मुस्लिम लीग कुड नॉट अफोर्ड द सैलरी ऑफ अ सेक्रेटरी। वो सेक्रेटरी के तौर पे काम करती थी बेगम राना लियाकत अली नंबर 4 में, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम लीग अफोर्ड नहीं कर सकती थी सैलरी एक सेक्रेटरी की, अपने शोहर की सेक्रेटरी थी वो। नंबर 5 देख लें, she wanted to know the people why the Muslims demanded a separate state. बेगम जहां आरा शाहनवाज ने पॉइंट ऑफ व्यू बताया मुसलमानों को, दूसरे लोगों को, क्योंकि वो चाहती थी कि लोग जान सकें कि मुसलमान क्यों चाहते हैं, डिमांड क्यों कर रहे हैं अलहदा वतन की। अच्छा, नंबर 6 ऑफर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। सितारा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अनीता गुलाम अली को दिया गया, क्योंकि इनकी ज़िंदगी भर अचीवमेंट जो थी एजुकेशन के में, ज़िंदगी भर की कंट्रीब्यूशन जो थी इनकी एजुकेशन में। ठीक है, अच्छा, नंबर 7 देख लें, ऑफर टायरलेस एफर्ट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। बिल्किस बानो ईदी को हिलाल इम्तियाज़ क्यों लक़ब दिया गया था? क्योंकि इनकी अनथक कोशिशों की वजह से, जो माशरे की अच्छाई की कोशिशों की, मतलब अनथक इन्होंने कोशिश की थी माशरे की भलाई के लिए, इसलिए उनको हिलाल इम्तियाज़ दिया गया था। सितारा इम्तियाज़ हिलाल, एक मिनट, सॉरी अगर मैं गलत ना हूँ तो, हाँ हिलाल इम्तियाज़ गलत नहीं है बेटा। अच्छा, नंबर 9 देखो, 8 देख लें, शी विश टू वर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फीमेल एजुकेशन। ठीक है, अच्छा, ये जो नंबर 8 था ये देखें, मरियम जो थी वो एजुकेशनिस्ट बनना चाहती थी अनीता गुलाम अली की तरह, क्योंकि वो इम्प्रूव करना चाहती थी फीमेल एजुकेशन को, औरतों की एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहती थी। अच्छा, दानियाल ने विश किया था, ही विश टू हेल्प ऑल ह्यूमन बींग्स इन ट्रबल। दानियाल ने कहा कि मैं फिलैंथ्रोपिस्ट बनूंगा ईदी, अब्दुल सत्तार ईदी की तरह, क्योंकि वो चाहता था कि जितने भी इंसान हैं मुश्किलात में हैं, उनकी मुश्किलातों को दूर कर सकूं। ठीक है, ये 8 एक्सरसाइज है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले सकते हैं, आधा स्क्रीनशॉट लें, आधा स्क्रीनशॉट लें। प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके आप लोग सॉल्व करें। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर ये एक्सरसाइज भेजें, ये एक्सरसाइज भेजें, मैं एक्सरसाइज भेजूं या इस बुक को सॉल्व करूं? प्लीज़ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले दें तो बेहतर है, मुझे भी आसानी होगी।
ये आप लोगों की यूनिट 6.1 की एक्सरसाइजेज थी। 1 से लेकर 8 तक 9 एक्सरसाइज इसकी रहती है, वो मैं बाद में करके बताऊंगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।